हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते जोहार मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आपके क्लास 6 का डीएवी पब्लिक स्कूल बुक है और उसका चैप्टर नंबर 2 यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में है और इंट्रोडक्शन में किसके बारे में पहले बताया गया है, मल्टीपल। तो इसमें आपको छोटा सा काम करना है, आपको टेबल याद रखना है। अगर टेबल याद नहीं रखोगे आप तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। जैसे यहाँ पे बोला गया है मल्टीपल क्या है, मल्टीपल एक ऐसा चीज़ है जो कि वही टेबल में है। सिंपली फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर वी रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल ऑफ दैट नंबर। जैसे कोई भी नंबर का मल्टीपल निकालना है तो आपको उसी टेबल को दोहराना है और उस टेबल में जो जो नंबर आ जाएंगे वही सब ना सारे नंबर क्या हो जाएंगे, उस जो नंबर का हम मल्टीपल निकालना चाहते हैं वही नंबर का मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है 4 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है। 4 का मल्टीपल 4, जैसे 4 टेबल पढ़ेंगे हम लोग। 4 1 ज़ा 4 तो 4 हो गया। 4 2 ज़ा 8 यानी 8 हो गया। 4 3 ज़ा 12 यानी 12 हो गया। तो ये जो नंबर है यानी 4 का हम लोग निकाल रहे हैं मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16। ऐसे ऐसे जितना भी नंबर हो जाएगा वो सारे नंबर 4 का मल्टीपल्स होगा। उसी तरह 4 का हम और दूसरा नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ले लिया 6 का एग्जाम्पल। तो 6 का अगर आपको क्या निकालना है, मल्टीपल्स निकालना है। तो 6 का मल्टीपल निकालना है तो उस टेबल को याद रखना है। सीधा आप याद रख करो, 6 1 जा क्या हो जाएगा 6 यानी 6 मल्टीपल है 6 का। उसी तरह 6 2 जा 12 यानी 12 मल्टीपल है किसका, वही 6 का। 6 3 जा 18 यानी 18 भी है किसका मल्टीपल, वही 6 का। तो सिंपली आपको क्या करना है, वही टेबल रिसाइड करना है यानी दोहराना है यानी बोलना है। तो सिंपली आपको बताया गया है फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर वी रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। तो वही नंबर का आपको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना है यानी जो गुणनखंड टेबल याद करना है सिंपली। ओके, समझ में आ गया। तो जैसे और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लिकेशन, 3 का आपको मल्टीपल निकालना है। तो 3 का मल्टीपल निकालना है यानी 3 टेबल को दोहराना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ऐसे करके जितना भी सारा नंबर होगा वो सारे नंबर किसका हो जाएंगे, यानी अगर वो 3 टेबल में है तो वो सारे नंबर 3 का ही मल्टीपल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे जानते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली विथ जीरो एज ए रिमाइंडर। तो कोई भी नंबर का हम अभी फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस नंबर का क्या करना पड़ेगा, ये फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। यानी जैसे हम लोग क्या करेंगे, वही नंबर को अगर डिवाइड करा, कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो अगर जो फैक्टर्स आएगा यानी जो जो चीज़ नंबर आएगा वो नंबर अगर उससे डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है उस नंबर से, और वो है फैक्टर्स। तो सिंपली आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, आप पहले एग्जाम्पल लेते हैं 12 का। जैसे 12 का अगर एग्जाम्पल ले लेंगे तो अगर 12 का एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे 12 का फैक्टर्स दिया गया है 1। तो पहले 1 से डिवाइड करते हैं 12 को। जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 12 को 1 से, तो 1 12 ज़ा 12 होता है ना। तो 1 12 ज़ा अगर जब हम 12 करेंगे, 1 12 ज़ा 1 12 ज़ा 12 यानी इसका रिमाइंडर कितना हुआ, हम लोग माइनस किए और रिमाइंडर हो गया 0। तो हम बोल सकते हैं जो 12 का फैक्टर्स क्या है, 1 आ गया, 1 हो गया। उसी तरह मैं अगर बोलूँगा 12 का फैक्टर्स, मान लो मुझे चेक करना है 3 है कि नहीं, 12 का फैक्टर 3 है कि नहीं चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा 12 को 3 से डिवाइड करूँगा। तो 12 को 3 से डिवाइड करने पर हमको पता है 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12। तो 12 में से 12 गया यानी 0। तो 12 का फैक्टर्स और कौन सा है, 3 भी है, तो 1 हो गया, 3 भी है। मान लीजिए मुझे 10 का करना है, किससे, 10 12 का फैक्टर है कि नहीं,
देखते हैं 10 12 का फैक्टर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैं कर दिया 10 12 का, यानी 12 को किससे डिवाइड करूँगा 10, तो 10 1 ज़ा 10, तो यहाँ पे 12 में से 10 गया यानी 2 रह गया, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 12 का फैक्टर 10 नहीं है। क्या 10 नहीं है। तो इसको कैसे फैक्टर्स जल्दी से जल्दी निकालेंगे, मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। जिससे कोई भी नंबर का आपको फैक्टर्स निकालना है, जैसे सिंपल आपको बोलेगा 4 का फैक्टर्स कौन कौन सा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे 4 हो जाए, 4 हो जाए। जैसे मैं करूँगा 1 4 जा 4, ओके, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, वो जो फैक्टर्स है इसको, जो पहले वाला नंबर है उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, और ये तीनों नंबर हो गया फैक्टर्स किसका, 4 का। सिंपली हम लोग क्या, जो सीरियली लिख देते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। पहले 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4 का हो गया 1, तो 1 लिख दिया मैं। नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ दोस्तों 2, और लास्ट में है 4। तो ये 4 का फैक्टर्स है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसा 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। और एक बात याद रखिए, जैसे यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी 2 नंबर को ले लेना, एक एक नंबर को आपको ले जाओगे, तो ऐसे करके भी हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इजी तरीके से कोई भी नंबर का फैक्टर्स। जैसे और एक एग्जांपल लिख लेते हैं 6। तो हमको पहले याद करना है कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। तो पहले तो वही नंबर, जैसे 1 टेबल में तो आपको पता है 1 6 जा 6 ही होता है, और 6 1 जा उसका उल्टा 6 उसका रिवर्स, तो ये रिवर्स भी वही नंबर ही आता है। तो ये तो हो गया 2 नंबर, पहले वैसे ही मिल जाता है, मैं यानी 6 भी होगा और 1 भी होगा। ये कॉमन चीज़ है, आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर का फैक्टर अगर निकालना है तो फैक्टर क्या होगा, वो नंबर खुद होगा और 1 होगा, वो नंबर खुद होगा और 1, ये कॉमन हमेशा ही रहेगा ही रहेगा, ये एक रूल्स है। तो जैसे और हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमको 6 मिलेगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ 2 3 जा 6 हो सकता है ना। तो 2 3 जा 6, यानी इसका 6 का फैक्टर ये भी हो सकता है, और 3 2 जा 6 ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 6 आ रहा है, हमको निकालना है 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो अभी फिर से जैसे मैं बता दिया आपको पहले से, पहले हम लोग राउंड अप कर देते हैं एक एक नंबर, और इसका क्या करेंगे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे लिखने से भी चलेगा, बट रूल के हिसाब से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे 6 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 6, 1 2 1 2 3 6 हो गया। तो 6 का फैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली आपको पता चल गया मल्टीपल क्या है, मल्टीपल ऐसा नंबर है जो कि वही टेबल में है। जैसे 2 का मल्टीपल 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये सब क्या है, 2 का मल्टीपल। और जैसे फैक्टर्स निकालूंगा कोई भी नंबर का फैक्टर, जैसे मैं बोलूँगा 8 का फैक्टर, तो सिंपली क्या करना है, वही मेथड अपनाना है। तो ऐसे 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 8 आएगा। तो जैसे मैं बता दिया पहले, तो 1 और 8 खुद ही है, क्योंकि मैं बताया था रूल्स कि 1 और 8 यानी वही नंबर 1 और वही नंबर खुद क्या हो सकता है, अपना क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि 1 8 जा 8 और 8 1 जा 8 हो सकता है ना। और देखते हैं कौन कौन सा नंबर, जैसे 2 4 जा 8 होगा, यस, 4 2 जा 8 होगा, और कोई होगा क्या, और 3 नहीं होगा। तो सिंपली और कौन कौन सा आ जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग दे देते हैं, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। तो 8 का फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1 2 4 8। और जैसे कि रूल्स है कि हम लोग इसको डिवाइड करके, ये नंबर से 8 को डिवाइड करके देखेंगे ना, तो ये उसका जो रिमाइंडर है 0 आएगा, क्योंकि बोला है फैक्टर्स क्या करते हैं, एग्जैक्टली वही नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो नंबर वही नंबर का फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो आई होप एक छोटा सा ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ेंगे, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग।